एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए फर्स्ट में y इक्वल है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। तो हम ये जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ लिखी है इसको लेट करेंगे u के इक्वल। u इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, और ये जो y है ये इक्वल आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है इसकी जगह हम u लिखेंगे और ये जो स्क्वायर रूट है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने जो सपोजिशन यूज़ की है वो ये है कि ये जो 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स है इसको लेट कर लिया u के इक्वल। अब देखें इस u के लिए जो वेरिएबल है वो x है, तो u को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आ जाएगा du बटा dx। डिवाइड हो रहा है तो कोशेंट रूल लगाएंगे। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 और x का 1, ये वाला माइनस एज इट इज़, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 प्लस x का 1 ओवर नीचे वाले का स्क्वायर। अब -1 को मल्टीप्लाई कर दें तो -1 माइनस एक्स, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये +1 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। अब देखें ये y के लिए वेरिएबल यहाँ पे u है, तो y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस u को लिख सकते हैं u स्क्वायर रूट है तो ये आ जाएगा u रेज टू पावर 1/2। तो dy बटा du ये इक्वल आ जाएगा, पावर शुरू में u की पावर में से एक माइनस कर दें तो ये आएगा 1/2 u रेज टू पावर -1/2। अब u की वैल्यू पुट कर दें। u हमारे पास है ये 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल की पावर -1/2। अब देखिए इस पावर को हमने प्लस करना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। ये नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे, तो अब इसकी जो पावर है ये प्लस हो गई। अब ये हमारे पास है dy बटा du और ये है du बटा dx, जबकि हमने फाइंड करना है dy बटा dx। यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। अब देखें टोटल हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल हैं, एक y, एक x और एक u। हमने y और dy बटा dx फाइंड करना है। y और x के अलावा जो तीसरा वेरिएबल है वो u है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे dy लिखेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पे दूसरे नंबर पे dx नीचे आ जाएगा, यानी ये dy ऊपर और dx नीचे। यहाँ जो तीसरा वेरिएबल है u वो dy के नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई dx के ऊपर आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। dy बटा du इसकी वैल्यू ये है, ये आ जाएगी 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई du बटा x, इसका आंसर ये है, ये आ जाएगा -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आ गया, -1 ओवर 1 माइनस एक्स इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स, यहाँ पावर 2 है ऊपर 1/2, ये 2 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 1/2 और 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 3/2, ये इसका डेरिवेटिव है dy बटा dx। पार्ट 2 में है y इक्वल x प्लस एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट। तो इसमें ये जो बाहर वाला स्क्वायर रूट है इसके अंदर जो चीज़ लिखी है ये हम लेट करेंगे u के इक्वल। तो u आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर रूट और y इक्वल आएगा, अब इसकी जगह u आ गया और ये स्क्वायर रूट एज इट इज़, तो इसको लिख सकते हैं u रेज टू पावर 1/2। अब देखिए
यहाँ वेरिएबल x है तो u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, du बटा dx। x का डेरिवेटिव 1, ये x स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मीन पावर 1/2 है, तो वो पावर शुरू में आ गई 1/2 और x की पावर में से एक माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 x रेज टू पावर, ये आएगा -1/2। सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे 1 आएगा, 1 प्लस 1/2, ये पावर माइनस है, नीचे जाके प्लस हो जाएगी और प्लस 1/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा हमारे पास dy बटा, अब यहाँ पे वेरिएबल u है तो विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बटा du इक्वल, ये पावर शुरू में u की पावर में से एक माइनस कर दें, तो ये आ गया 1/2 u रेज टू पावर -1/2। इसको भी आप नीचे ले जाएं तो ये पावर प्लस हो जाएगी। अब u की वैल्यू पुट कर दें, u की वैल्यू है x प्लस एक्स स्क्वायर रूट और ये जो 1/2 है ये भी स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब चेन रूल लगा लें, dy बटा dx इक्वल, अब तीसरा वेरिएबल इसमें भी u है, वो dy के नीचे आएगा और जो dx है इसके ऊपर आएगा, यानी ऊपर वाले के नीचे और नीचे वाले के ऊपर, जो भी तीसरा वेरिएबल हो वो ऐसे चेन रूल में लिख दिया जाएगा। अब dy बटा du, इसका आंसर ये है 1/2 x प्लस एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट, और du बटा x, इसका आंसर ये है, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस 1/2 x, ये 1/2 को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसका। पार्ट 3 है, इसमें y इक्वल है x मल्टीप्लाई a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इसमें हम जो u लेट करेंगे ये पूरी वैल्यू को हम u लेट कर लेंगे। इससे जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें जो वेरिएबल है यानी x है वो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं था, जैसे इस सवाल में देखें इस स्क्वायर रूट के अंदर ही सारा x लिखा हुआ है, तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर वाले को u लिया था, जबकि ये जो पार्ट 3 है इसमें ये वाला x इस स्क्वायर रूट से बाहर चला गया, इसलिए हम सिर्फ ये स्क्वायर रूट के अंदर वाले को u नहीं लेंगे बल्कि इस सारे को हम u लेंगे, तो फिर y इक्वल आ जाएगा u के, तो dy बटा du इक्वल 1 आ जाएगा। अब ये जो u इक्वल हमने लिया है ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है, तो जैसे हमने क्वेश्चन 15 को डिफ्रेंशिएट किया था बिल्कुल उसी तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करके du बटा dx फाइंड करेंगे। इसके बाद चेन रूल लगाएंगे, dy बटा dx इक्वल dy बटा du मल्टीप्लाई du बटा dx। अब dy बटा dx इसकी वैल्यू तो 1 है और मल्टीप्लाई ये du बटा dx, इसका जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो हमने यहाँ पे लिखना है और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 में देखें, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 7, ये हम लेट करेंगे u के इक्वल और y इक्वल आ जाएगा, इसकी जगह पे u आ जाएगा और ये जो पावर 6 है ये u के ऊपर आ जाएगी ऐसे। अब देखें u के लिए यहाँ वेरिएबल x है तो यहाँ du बटा dx फाइंड करेंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 कांस्टेंट एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस ये 2 कांस्टेंट है एज इट इज़, मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये 7 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0, तो ये मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6x माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2, ये आ गया du बटा dx। अब हमने dy बटा du फाइंड करना है, यहाँ वेरिएबल u है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करें। पावर रूल लगाएं, ये पावर शुरू में और u की पावर में से एक माइनस, 6 माइनस 1 5। अब u की वैल्यू पुट करते हैं, u की वैल्यू है 3x² माइनस 2x प्लस 7 होल रेज टू पावर 5। चेन रूल लगा दें, dy बटा dx इक्वल आ जाएगा dy बटा du मल्टीप्लाई du बटा dx। अब dy बटा du इसकी वैल्यू ये है 6 इंटू 3x² माइनस 2x प्लस 7 होल रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई
डी यू बटा डी एक्स, इसकी वैल्यू ये है 6x माइनस 2, ये इसका आंसर। पार्ट 5 है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने एक्सरसाइज 2.4 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 सॉल्व किया है। जैसे पार्ट 1 में हमने स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ थी इसे u लेट किया और y इक्वल आ गया u स्क्वायर रूट और डी यू बटा डी एक्स फाइंड किया और डी वाई बटा डी यू और फिर हमने चेन रूल लगाया। बिल्कुल उसी तरीके से हम ये पार्ट 5 हल करेंगे। ये स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसमें से सवाल पेपर में आते हैं। पार्ट 1 है 3x प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन गिवन है, हमने डी वाई बटा डी एक्स फाइंड करना है। तो हम इस इक्वेशन को सिंपल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हर टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। अब देखें ये 3 कांस्टेंट है एज इट इज़, मल्टीप्लाई अब x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस ये 4 कांस्टेंट है एज इट इज़, मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा डी वाई बटा डी एक्स प्लस ये 7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0 का भी डेरिवेटिव 0। सबसे पहले हमने जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म आएंगी डी वाई बटा डी एक्स वाली और कुछ टर्में ऐसी आएंगी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा। तो इसके बाद हमने जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है इसको हमने इक्वेशन की एक साइड पे रखना है और वो टर्में जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएंगी। जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाली ये टर्म है, ये हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे इक्वल टू अब 3 मल्टीप्लाई 1, ये वो टर्म है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ये इक्वल की राइट साइड पे चली जाएगी। तो ये 3 मल्टीप्लाई 1 3 राइट साइड पे जाके -3 हो जाएगी। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो भी नंबर अजाफी है ये राइट साइड पे चला जाएगा। यहाँ पे देखें ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। पार्ट 2 है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखें ये 2 फंक्शन है, एक x एक y, तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई ये y एज इट इज़, फिर प्लस अब x एज इट इज़ आएगा मल्टीप्लाई अब y का डेरिवेटिव लेना है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा डी वाई बटा डी एक्स। ये हमने इस x y को सॉल्व किया बाय प्रोडक्ट रूल, फिर प्लस अब ये जो नेक्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे पहले पावर रूल लगेगा, ये पावर शुरू में मल्टीप्लाई इस फंक्शन की पावर में से एक माइनस मल्टीप्लाई ये जो फंक्शन है y इसका डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव होता है डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू ये 2 कांस्टेंट है इसका 0 आ जाएगा। अब इसमें देखें डी वाई बाई डी एक्स वाली ये 2 टर्में हैं, एक ये और एक ये। अब ये दोनों जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे रहेंगे, ये आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये वो टर्म है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये इस साइड पे जाके -y हो जाएगा। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन निकालेंगे, बाकी जो बच गया वो साथ लिखें, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस 2y। अब देखें ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -y ओवर x प्लस 2y, ये इसका आंसर। पार्ट 3 है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें ये फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस ये 4 कांस्टेंट है ये एज इट इज़। अब देखें ये फिर x y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 फंक्शन है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई ये सेकंड फंक्शन जो y है ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई ये जो दूसरा फंक्शन है y इसका डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए ये जो टर्म है ये डिफ्रेंशिएट हो गई।
अब इसकी बारी है, ये -5 कांस्टेंट ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव dy बटा dx इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। अब ये वाला 2x एज इट इज़, यहाँ पे इस -4 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये -4 y से मल्टीप्लाई होगा तो -4y। अब -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4x dy बाई dx और ये -5 dy बाई dx इक्वल टू 0। अब इसमें देखें हमारे पास जो dy बाई dx वाली टर्में हैं वो ये वाली दो हैं। इन दोनों को हम लेफ़्ट साइड पे रखेंगे और ये दोनों टर्में बगैर dy बाई dx वाली हैं, ये दोनों राइट साइड पे चली जाएंगी। अब देखें इन दोनों में dy बाई dx है तो इसको कॉमन निकाल लें। बाकी बचेगा हमारे पास -4x -5 इक्वल टू, अब ये दोनों टर्में जब राइट साइड पे जाएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखें ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई। पार्ट 4 है, इसमें देखें अब फर्स्ट टर्म है 4x², इसका डेरिवेटिव लेना है। ये 4 कांस्टेंट एज इट इज़ मल्टीप्लाई x² का डेरिवेटिव 2x प्लस ये सेकंड टर्म है। अब इसकी बारी है, ये 2h इसमें कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब x y को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे देखें फिर से दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x का डेरिवेटिव 1, ये y एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़ मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव dy बटा dx प्लस अब ये तीसरी टर्म का डेरिवेटिव ये b एज इट इज़ मल्टीप्लाई y² को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में y की पावर में से एक माइनस मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव dy बटा dx फिर प्लस अब इस 2gx इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करें, 2g कांस्टेंट है एज इट इज़ मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव 1 फिर प्लस अब 2f कांस्टेंट एज इट इज़ मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव dy बटा dx प्लस c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 इक्वल टू ये 0 कांस्टेंट है, इसका भी डेरिवेटिव 0। अब हम इस ब्रैकेट के बाहर ये जो 2h है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 8x प्लस ये आ जाएगा 2hy प्लस 2hx dy बाई dx प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लें 2by dy बाई dx प्लस 2g प्लस 2f dy बाई dx इक्वल टू 0। अब इसमें ये तीन टर्में dy बाई dx वाली हैं, इनको हम लेफ़्ट साइड पे रखेंगे और इनमें से dy बाई dx कॉमन निकाल लें तो बाकी हमारे पास बचेगा ये 2hx प्लस 2by प्लस 2f इक्वल टू, और ये तीन टर्में ऐसी हैं जिनमें dy बाई dx नहीं है, ये 8x 2hy और 2g, ये तीनों टर्में राइट साइड पे चली जाएंगी और राइट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएंगे। ये 8x माइनस 8x हो गया, माइनस 2hy और माइनस 2g। हमें dy बाई dx चाहिए तो ये जो चीज़ है ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। इसमें से -2 कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा हमारे पास 4x प्लस hy प्लस g ओवर। अब ये जो चीज़ हमने यहाँ पे डिवाइड करनी है इसमें से भी देखें ये 2 कॉमन है, इसको कॉमन निकालें तो बाकी बचेगा hx प्लस by प्लस f, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वल आ जाएगा -4x प्लस hy प्लस g ओवर hx प्लस by प्लस f। ये हमारे पास dy बाई dx। पार्ट 5 है, इसमें भी dy बाई dx फाइंड करना है। यहाँ भी देखें ये दो फंक्शन है, एक x है और एक है ये x प्लस वाई स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी दो फंक्शन है।
तो हम बारी बारी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे। अब देखें, पहले x का डेरिवेटिव लेंगे 1 मल्टीप्लाई ये सेकंड फंक्शन 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट, ये एज इट इज़ आ गया। फिर प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई ये जो सेकंड फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा डी बटा डी एक्स 1 प्लस वाई, और ये जो स्क्वायर रूट है इसको ऐसे पावर की फॉर्म में लिखते हैं 1/2। ऐसे इसमें भी देखें, ये फर्स्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो सेकंड है ये एज इट इज़। फिर प्लस अब ये फर्स्ट एज इट इज़ मल्टीप्लाई ये जो सेकंड है इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1/2 इक्वल टू ये 0 है, कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0। सिंप्लीफाई कर लें, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट प्लस एक्स मल्टीप्लाई, अब इसके ऊपर पहले पावर रूल लगाएं, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई इस फंक्शन की पावर में से एक माइनस मल्टीप्लाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, इसको पहले लिख लें, फिर डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं, प्लस वाई मल्टीप्लाई। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर शुरू में 1 प्लस एक्स की पावर में से एक माइनस कर देंगे, और मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट प्लस x/2। अब देखें, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी पावर आएगी -1/2, तो ये नीचे जाके प्लस बन जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव लें, 1 का 0 और y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, प्लस यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो यह आएगा y ओवर ये 2 आ गया। अब इधर भी देखें, इसकी पावर -1/2 आएगी, इसको नीचे ले जाएं तो नीचे जाके इसकी पावर +1/2 आ जाएगी। मल्टीप्लाई 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0। अब इसमें देखें, ये जो दो टर्में हैं ये डी वाई बाई डी एक्स वाली हैं, ये लेफ़्ट साइड पे आएंगी, इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लें, तो बाकी हमारे पास बच गया x/2 1 प्लस वाई, ये जो 1/2 है इसको स्क्वायर रूट लिखते हैं, प्लस ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, और ये जो दो टर्में हैं ये बगैर डी वाई बाई डी एक्स के हैं, इन दोनों को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ये इस साइड पे जाके माइनस हो गई और ये भी इस साइड पे जाके माइनस, यहाँ भी 1/2 को स्क्वायर रूट लिख दें। अब इसका एलसीएम ले लें, ये आएगा 2 × 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट, ये एलसीएम, ये एक्स एज इट इज़, प्लस इसको इसके साथ लिख दें 2 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, और साथ डी वाई बाई डी एक्स, ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें ये डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये जो चीज़ है ये राइट साइड पे चली जाएगी। अब देखें, ये डिवाइड हो रही थी, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगी यानी ऊपर आ जाएगी, और ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये राइट साइड पे जाके डिवाइड होगी यानी नीचे चली जाएगी। और ये जो है ये सारा वैसे का वैसे ब्रैकेट में आ जाएगा। ये इसका आंसर है। पार्ट 6 है, इसमें भी देखें, यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन y है, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और ये सेकंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस अब फर्स्ट एज इट इज़ मल्टीप्लाई सेकंड का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और 1 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, इक्वल टू, यहाँ भी देखें दो फंक्शन है, एक x और एक ये, x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई ये सेकंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस अब x एज इट इज़ मल्टीप्लाई, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह 1/2 लिख लें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट एज इट इज़ प्लस x, यहाँ पे आप पावर रूल लगा लें, ये आ जाएगा 1/2
एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल की पावर 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई, अब इस फंक्शन का आगे दोबारा डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, 4 कांस्टेंट है इसका 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल होगी। अब इसमें देखिए सिर्फ ये एक ही टर्म है dy बाई डी एक्स वाली, ये इसी साइड पे रहेगी, और ये जो टर्म है इसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, ये हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट एज इट इज़, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा प्लस ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर ओवर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई करें तो इसकी पावर -1/2 आएगी, इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो इसकी पावर +1/2 हो जाएगी, और ये जो 2xy था ये जब इस साइड पे आएगा तो ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। आप देखें dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, इसके साथ ये जो एक्स स्क्वायर -1 है इसको भी हमने राइट साइड पे लेके जाना है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 1/x स्क्वायर -1, और ये जो सारा है ये ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये जो 1/2 है इसको भी ऐसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दें पावर 1/2, और माइनस ये 2xy, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।